हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक में जो है 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक, वैसे मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, जो कि आपके 16 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका स्टेट एंड प्रूव स्वार्ट्ज थ्योरम या फिर यंग्स थ्योरम, इस दोनों में कोई एक आपके एग्ज़ाम में आएगा। नॉर्मली आप कोई भी ईयर का पेपर उठा लो, उसमें स्वार्ट्ज थ्योरम और यंग्स थ्योरम इसमें से कोई एक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। ठीक है, आज हम लोग जो आपका डिफरेंशियबिलिटी पे जो ये लेक्चर 3 है, इसमें हम लोग जो 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं उसमें आज एक क्वेश्चन स्वार्ट्ज थ्योरम भी है। तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक इस सेशन को कंप्लीट करना है। ओके, वैसे मैंने इन क्वेश्चन को एक पेज में उतार भी लिया है, जिससे मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी। और एक बात, इस क्वेश्चन को मैंने वैसे सुबह में मैंने एक वीडियो बनाया था इस सारे क्वेश्चन पर, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ था, जिस कारण वो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा शोरगुल वाला हो गया था। कोई नहीं, हम लोग फिर से एक और वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है। चलो, हम लोग का पहला क्वेश्चन है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। चलो, पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है इसको समझना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, उसमें हमको कोई फंक्शन का हमको पार्शियली डेरिवेटिव f(x) और fy दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव f(x) और fy अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हो, तो उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि भाई वो फंक्शन जो है ना वो भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट ए बी पॉइंट पर, और ये भी जो कंटिन्यूअस होगा f का पार्शियली डेरिवेटिव f(x) एंड fy, ये भी आपका ए बी पर कंटिन्यूअस होगा। ये हमको दिया हुआ है हमको, और ये प्रूफ करना है। ठीक, वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी फंक्शन, ध्यानपूर्वक समझना, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये हमको अगर दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर f मेरा ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उस कंडीशन में ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और उसका पड़ोसी नाइबरहुड a प्लस एच बी प्लस के, इस पर फंक्शनल वैल्यू दोनों का डिफरेंस बराबर होता है ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमको, ध्यानपूर्वक समझना मैं जो कह रहा हूँ, अगर हमको f डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, उस कंडीशन में इसका डिफरेंस ये वैल्यू होता था। अगर हम लोग इस टर्म का डिफरेंस ये वैल्यू प्रूफ कर दे, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हम लोग इस टर्म को ये वैल्यू प्रूफ कर दे तो वो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और इस टर्म को ये वैल्यू प्रूफ करने में हमको इसका जरूरी पड़ेगा कि f(x) और fy कंटिन्यूअस है। हमको इसका हेल्प लेकर के इसको प्रूफ करना होगा। ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पर ध्यान दो आप। नाउ हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चूँकि f डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, तो ए बी पर फंक्शनल वैल्यू f ए बी, और उसका पड़ोसी कौन है, f a प्लस एच बी प्लस के।
इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अब। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, उसको भली भांति आप देखो। जो हमको ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, इसमें हम लोग एक टर्म जोड़ते हैं और घटाएंगे। एफ ए बी प्लस के घटा दिए और इसी टर्म को फिर से हम लोग जोड़ भी देते हैं। और ये टर्म आपका पहले से था माइनस एफ ए बी। ऐसा करने से क्या हुआ, हम लोग इसको दो दो के ग्रुप में कर ली। आप अगर भली भांति यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हम लोग अगर इस टर्म को घटाएं और फिर जोड़े तो यहाँ पर मेरा दो टर्म में ये बढ़ चुका है। पहले टर्म में मेरा ये y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है एंड सेकेंड टर्म में मेरा x कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है। अच्छा जी, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग सिंपल सा, अगर नहीं भी जानते हो तो आप ध्यान दोगे ना तो समझ जाओगे। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग देखते हैं इसमें कितना अंतर हो रहा है, इस पॉइंट में कितना अंतर हो रहा है। ये सेम है, a प्लस एच और a में h का अंतर है तो h से मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन f है तो फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करना है। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चूँकि a प्लस एच से a बन रहा है जो कि x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है fx। अब पॉइंट क्या लेना है, चूँकि b प्लस के दोनों सेम है तो b प्लस के लिख लिए। अब यहाँ पर a प्लस एच है और a है, मतलब a प्लस एच और a, इसके बीच का टर्म लिखना है। कैसे लिखोगे, 1 और 0, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ प्लस 0 इंटू एच, इसके बीच का टर्म क्या लिखोगे। हम लोग मान लेते हैं कोई θ1 जो कि 1 और 0 के बीच में है। अगर हम लोग θ1 कहेंगे तो 1 और 0 के बीच में आएगा। हम लोग वही करेंगे, a प्लस θ1h मान लेंगे, जहाँ θ1 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ पर a प्लस एच और a के बीच में क्या आएगा, a प्लस θ1h। डेट्स क्लियर। सेम यही फंडा यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, सोचो, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे भी देखना है आपको कि चेंजेज किस में आ रहा है। x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट में k का अंतर है, यहाँ b है, y कोऑर्डिनेट में k का अंतर है तो k लिख लिए। एंड फंक्शन f था तो f का डेरिवेटिव किए, f डैश, दैट इज f डैश नहीं लिखना, f डैश लिख भी सकते, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि b प्लस के से b में चेंज हो रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो सिंपल सा यहाँ एफ वाई लिख दो। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या फिर y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब पॉइंट लिखना है, पॉइंट इस दोनों के बीच का ऑल पॉइंट लिखना है। चूँकि a सेम है तो a लिख लिए, b प्लस के और b के बीच का पॉइंट b प्लस θ2k, जहाँ पर θ1 और θ2 मेरा 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। दैट्स क्लियर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब समझना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हमको दिया हुआ है fx एंड fy दोनों कंटिन्यूस है तो यहाँ लिखते हैं चूँकि fx एंड fy बी कंटिन्यूस, किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर। ए बी पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कंटिन्यूस क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। जैसे ये ए बी फंक्शन है, मतलब ए बी पॉइंट है, इस ए बी पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ए बी, जब कंटिन्यूस होता था तो फंक्शन को मैंने क्या कहा, ध्यानपूर्वक अपने दिमाग पे आने देना। सारे फंक्शन को
जो कि एफ एक्स वाई जनरल रूप है। इसमें एक्स वाई को हम लोग ए बी पॉइंट के करीब लाते थे, एक्स वाई टेंड्स टू ए कोमा बी लिमिट लगा करके। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता था तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। मतलब कहा क्या जा रहा है, ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और उसके नाइबरहुड, उसका जो पड़ोसी होगा उस पर भी जो फंक्शनल वैल्यू होगा। अब पड़ोसी क्या, करीबन करीब टेंस टू 0 वाला पड़ोसी जो होगा उस पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। कंटिन्यूअस कहने का बस यही मकसद है, ठीक है। इसका मतलब है ये एफ एक्स है और एफ एक्स किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर, और एफ एक्स यहाँ पे भी है, ए प्लस थीटा 1h बी प्लस के। ए में थीटा 1h जुटा हुआ है, बी में के जुटा हुआ है। इसका मतलब है ए बी का ये पड़ोसी है, इस पर भी फंक्शनल वैल्यू है। इसका मतलब ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स और ए बी का पड़ोसी पे फंक्शनल वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर ये पड़ोसी है ए प्लस थीटा 1h कोमा बी प्लस के, और ये है एफ एक्स ए बी। जब दोनों को घटाएंगे ना तो करीबन करीब 0 के बराबर निकलेगा। उसी को हम लोग मान लेते हैं फाई एच के। फाई एच के है क्या, करीबन करीब एच और के टेंस टू 0 है। 0 को लिखने का, टेंस टू 0 को लिखने का एक अलग सा तरीका है फाई एच के। इसी को हम लोग मान लेते हैं लेट, ठीक है। एंड अगेन एफ वाई भी कंटिन्यूअस है ए बी पर, तो एफ वाई ए बी और इसका पड़ोसी ये है एफ वाई ए कोमा बी प्लस थीटा 2k। जब इस दोनों को घटाएंगे तो मान लेते हैं, वैसे तो टेंस टू 0 ही निकलेगा, उसको हम लोग एक फंक्शन के रूप में मान लेते हैं साई, चूँकि एच टर्म नहीं है यहाँ पर। देखो ए और ए है, जैसे ऊपर में एच और के दोनों था, यहाँ पर सिर्फ के है, एच नहीं है। एच नहीं है तो एच को 0 मान लो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा और के का के लिख लो। हमको जरूरी क्या है, हमको इस टर्म का जरूरी है और इस टर्म का जरूरी है। इस दोनों से, इससे हमको ये टर्म निकालना है, तो निकाल लो ना, इसको अकेला कर लो। अकेला होने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सा फाई एच को एक साथी मिल जाएगा प्लस एफ एक्स ए बी। एंड अगेन भाई साई वाले भाई आपको भी साथी मिलेगा एफ वाई ए कोमा बी प्लस थीटा 2k। इसको भी अकेला कर लो। अब साई वाले को भी एक साथी मिल जाएगा 0 कोमा के प्लस एफ वाई ए बी। अब इस दोनों का वैल्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, या फिर अभी भी नहीं दिखा, इसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे एंड इसका वैल्यू भी आप यहाँ पुट करोगे। तो पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक बार लिख लेते हैं, ला 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 कहाँ गया, बी प्लस के, हाँ फाइनली हम लोग लिख चुके हैं। चलो h इंटू एफ एक्स, ये जो टर्म है इसका वैल्यू ये था, लिख लो फाई एच के प्लस एफ एक्स ए कोमा बी, लिख तो लिए। एंड अगेन के इंटू इसका वैल्यू यहाँ पर है, इसको भी लिख लो साई इंटू 0 कोमा के प्लस एफ वाई ए कोमा बी। एंड अगेन अब देखो समझना, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि जब समझना ध्यान पूर्वक, यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम लोग ए कहते हैं, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बी कहेंगे। यहाँ लिख लो वेयर ए इक्वल टू ये टर्म और बी इक्वल टू ये टर्म। अब आप बोलोगे भैया आपने कब बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ए इक्वल टू एट अ 0 पॉइंट पर एफ एक्स 0 था और बी का वैल्यू एफ वाई 0 था। इसका मतलब हो गया इसके जगह पर ए, इसके जगह पर बी पुट करना है। तो पुट करो एच इंटू फाई
एच के प्लस ए प्लस के इंटू साई 0 के प्लस बी। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, यही आपको प्रूव भी करना था जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। देखो आपको भली भांति दिख रहा होगा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू 5h के प्लस के इंटू साई 0 के। चलो यही आपको प्रूफ करना था कि इसका जो वैल्यू है ना, ये टर्म आना चाहिए, जो कि आपका यहाँ देखो है ना, डिफरेंशिएबल का ये कंडीशन था। इसका मतलब है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, हैंस अतः फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। चलो फंक्शन इज दैट इज थ्योरम मेरा प्रूव हो चुका है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन को भली भांति आप देखने का प्रयास करो। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है, इस पर आप अपनी अच्छी दृष्टि डालो। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई। इस फंक्शन में हमको दिया हुआ है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ कंडीशन दे दिया गया है, ये तभी होगा जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 हो गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब जाकर के हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। किस पे, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। अब इसको प्रूफ करना है, डिफरेंशिएबल भी दिखाना है। क्यों ना इसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी से ही बनाएं, जो अभी हम लोग प्रूफ किए कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको एक शर्त का पालन करना पड़ेगा कि उसका पार्शियली डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी पर हम लोग इस थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों, आपको भली भांति समझ में भी आ जाएगा ये है क्या सफिशिएंट कंडीशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका पार्शियली डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई दोनों पे फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, 0.00 लेना है। एफ एक्स में 0.00 पर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे और पूरे फंक्शन को जो हमारा एफ एक्स एक्स कोमा वाई फंक्शन है, इसमें एक्स वाई को 0 के करीब लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, 0 के करीब लेके आएंगे। उस कंडीशन में इसका वैल्यू अगर दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है कि एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली एफ वाई का भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ वाई भी मेरा कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली लिख लेंगे बाद में, पहले हम लोग एफ एक्स का देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स 0 निकालते हैं। तो निकालते हैं नाउ एफ एक्स 0, यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। एफ एक्स डैट इज एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 बटे एच। पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट, बट फंक्शन एफ हो जाएगा। ये एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एंड अगेन चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक्स वाले वैल्यू में चेंज जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं होगा। एंड अगेन लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो एफ 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, एंड अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो फंक्शन का, वाई वैल्यू 0 हो जाए तो ये होल 0 हो रहा है, मतलब 0 बटे एच, ये आपका 0 निकल गया। अब हमको सिंपल सा एफ एक्स एक्स कोमा वाई निकालना है, फिर बाद में उसमें एक्स वाई को टेंस टू 0 कर देंगे। ये निकलेगा कैसे, हमको फंक्शन सिंपल सा दिया हुआ है, कहा गया हम फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
कोई नहीं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। कौन सा डिफ्रेंशिएट? पार्शियली डिफ्रेंशिएट। चलो करते हैं। यू बटे वी है वी स्क्वायर, वी का वैल्यू पता ही है हमको, इसका स्क्वायर कर दिया एंड इसका ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे। चूँकि एक्स ही मेरा वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। 3x स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यू एंड v का वैल्यू हूबहू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अब क्या u v डैश, u का वैल्यू सेम का सेम छाप देना है इंटू v का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x और वाई स्क्वायर 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो ना, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 3x पे पावर 4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू एंड अगेन वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई क्यू माइनस वाई पर पावर 5। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे किए एंड अगेन 2x का मल्टीप्लाई इसे करो। ध्यानपूर्वक यहाँ देखो, यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस 2x पे पावर 4y माइनस माइनस प्लस 2x पे पावर यहाँ है ना 2x स्क्वायर वाई क्यू। अब बटे नीचे जो था वैसे रहने देंगे एंड अगेन 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 क्या, अब हम लोग लिमिट पुट ही कर देते हैं। तो टेकिंग लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 वी गेट। तो यहाँ एफ एक्स कोमा वाई में हम लोग लिमिट पुट कर लिए, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0 0। अब इसको ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? एक्स और वाई को 0 0 के करीब ले जा करके देखेंगे क्या वैल्यू सही में 0 आ रहा है या फिर सिर्फ बोलने के लिए है। तो यहाँ देखो तो क्या जाति से जाति मिल रहा है, x4y ये भी है, ये दोनों मिल गया। तो x पे पावर 4y 3 था माइनस 2 था एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई क्यू, तो 4x स्क्वायर वाई क्यू एंड अगेन माइनस वाई पर पावर 5। बहुत सिंपल सा था। पुट कर देते हैं y इक्वल टू एम एक्स, पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स। ऐसा पुट करने से क्या हुआ? डैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, इसमें y का वैल्यू एम एक्स पुट किए तो एम एक्स प्लस यहाँ पर भी एम क्यू एक्स क्यू माइनस एम पर पावर 5 एक्स पे पावर 5। बहुत इजी मेथड है, अगर आप एम एक्स पुट करोगे ना बहुत इजी से आपको पता लग जाएगा कि वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिमिट चूँकि यहाँ पर वाई का टर्म हट चुका है तो सिर्फ एक्स टेंस टू 0, ठीक, इक्वल टू यहाँ से एक्स वाले टर्म को कॉमन लो तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो आप देखोगे कि सब में एक्स पे पावर 5 एक्स पे पावर 5 एक्स पे पावर 5 सबसे एक्स पे पावर 5 कॉमन ले लिए, बचा क्या? यहाँ m बचा प्लस 4m क्यू माइनस m पर पावर 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 एंड अंदर में बच गया आपका 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, लेकिन x का टर्म 0 पुट करेंगे तो ये होल 0 आ जाएगा तो ये 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 0 निकला, इसका वैल्यू भी 0 निकला, दोनों इक्वल है, ये कंटिन्यूअस है। चूँकि लिमिट x और y को 0 0 के करीब ले गए ना भैया, तो इसका रिजल्ट वही आया जो आना था, एफ एक्स 0 0। दैट इज एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूअस है, एफ एक्स फंक्शन 0 0 पे इज कंटिन्यूअस।
इसका मतलब हो गया सिमिलरली हम लोग एफ वाई का वैल्यू भी निकालेंगे ना, इज ऑल्सो कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस ही होगा। तो हमारा जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। कहाँ से डिफरेंशिएबल हुआ बताओ भाई? ये डिफरेंशिएबल हुआ हमारा सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी से। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भैया जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। चलो रेडी हो जाओ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ हम लोग को तैयार हो जाना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई फंक्शन सेम फंक्शन है, वाह भाई वाह, वही फंक्शन एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इफ अगर एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं हुआ तो सेम फंक्शन पीछे वाला ही। इफ अगर एक्स वाई 0 0 के बराबर हो गया तो 0 रिजल्ट आएगा। तब हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? यही भैया कि एफ एक्स वाई 0 0 डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा ये है क्या एफ एक्स वाई। हमने देखा कि जब हम लोग f को पार्शियली डेरिवेटिव किए विथ रिस्पेक्ट टू x, वो एफ एक्स हुआ। अगर इसी को हम लोग फिर से पार्शियली डेरिवेटिव कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x से पहले किए थे, अब फिर से y से कर रहे हैं तो इधर y लिखाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन f था ना, वो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल x से डेरिवेटिव हुआ, फिर जाकर के y से पार्शियली डेरिवेटिव हुआ। यहाँ पर फंक्शन पहले y से पार्शियली डेरिवेटिव हुआ, फिर x से पार्शियली डेरिवेटिव हुआ। हम लोग इधर से आएंगे, ठीक, एट अ पॉइंट 0 0। अब हमको बारी बारी से दोनों का वैल्यू निकालना है और देखना क्या वो दोनों बराबर नहीं निकलेगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, वी नो डैट। क्या जानते हैं इसके बारे में अभी तुरंत पता चलेगा। हम लोग जानते हैं एफ एक्स वाई 0 0, चूँकि ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है। ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन पहले से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो चुका है। अगर पहले y को भूल जाओ, अगर सिर्फ एफ एक्स दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर बटे h देते हैं, फिर पॉइंट कौन सा है 0 0 पॉइंट, फिर फंक्शन लगाते हैं क्योंकि फंक्शन एफ वाई दिया हुआ है, माइनस अब x के रिस्पेक्ट में है तो 0 प्लस h कोमा 0, फिर फंक्शन देते हैं क्योंकि फंक्शन एफ वाई है तो एफ वाई हुआ। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। एंड अगेन एफ वाई एक्स का फॉर्मूला जानते हो ना, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y के रिस्पेक्ट में डैट इज लिमिट k टेंड्स टू 0। डिवाइड भी करना है आपको k से, पॉइंट दिया हुआ है 0 0, फंक्शन लिखना है क्योंकि पहले से फंक्शन x से डेरिवेटिव हो चुका है तो फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ एक्स, चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो y वाले कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी भैया, हो गया। अब बारी बारी से इस चारों का वैल्यू निकालेंगे। चारों का वैल्यू निकालो और ये सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स 0 0 का वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ ये भी लिख रहे ना आप, ठीक, नाउ एफ एक्स 0 0, तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में h टेंड्स टू 0 बटे h, f 0 0 पॉइंट दिया हुआ है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो x में चेंज आएगा 0 प्लस h कोमा 0। एंड अगेन इसका वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, हमको 0 दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इसका 0 लिख लिए। एंड y कोऑर्डिनेट 0 है फंक्शन में y का वैल्यू अगर 0 हो तो ये पूरा 0 हो रहा है तो ये 0 निकल गया। अरे यार, सारी शक्तियाँ इसको सॉल्व करने के पीछे क्यों लगी है, ये आपका 0 निकल गया। एंड अगेन हमको एफ वाई 0 0 निकालना है। चलो निकालते हैं, यहीं पे निकाल लें, अच्छा निकाल लो ना, एफ वाई 0 0 निकालो। फॉर्मूला y के रिस्पेक्ट में तो k टेंड्स टू 0 बटे k, पॉइंट दिया हुआ है 0 0, फंक्शन f
फंक्शन कहाँ गया, वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन सिर्फ फंक्शन रहेगा, माइनस चूँकि वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई में चेंज आएगा 0 प्लस के और फंक्शन वैल्यू। अब देखोगे ध्यानपूर्वक f00 का वैल्यू 0 माइनस यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, फंक्शन में अगर x को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है तो ये 0 हो गया बटे के, लिमिट k टेंस टू 0, तो ये ओवरऑल पूरा 0 हो गया, मतलब ये भी 0 निकल गया, ये भी 0 निकल गया। अब हम लोग बारी बारी से इसका वैल्यू निकालेंगे, निकालो ना, बहुत ईजी है, f(x0, k), सेम फंडा, फॉर्मूला यूज करो, x के रिस्पेक्ट में तो लिमिट h टेंस टू 0 बटे h पॉइंट है 0, k पे फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो x का वैल्यू चेंज होगा, बाकी वैसे रहेगा, एंड f। अब देखो 0, k, x का डेट इज x कोऑर्डिनेट 0 है फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 माइनस, अब यहाँ पर एफ एच के है, फंक्शन क्या है, फंक्शन बगल अगल में लिख लो, फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ h पुट करो, जहाँ y है वहाँ k पुट करो। ला 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 ला, देखो यहाँ भली भांति समझना भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ये h कैंसिल हो गया, बचा k इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नीचे वाला h और ये ऊपर वाला h कट गया, कैंसिल हो गया। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये 0, k इंटू 0 माइनस के स्क्वायर बटे 0 प्लस के स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो k इंटू के स्क्वायर के क्यूब, बट माइनस है, माइनस लग गया, एंड अगेन नीचे में के स्क्वायर है तो के स्क्वायर लिख दिए, जब इसको सॉल्व किए तो इसका वैल्यू माइनस के आया, इसको ध्यान में रखना। एंड अगेन लास्ट जो हमको निकालना है f(y(h,0), निकाल लो, सब में फॉर्मूला लगाओ, y के रिस्पेक्ट में k टेंस टू 0 डिवाइड k से पॉइंट है h,0, फंक्शन का फंक्शन h,0 क्या, चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा 0 प्लस के फंक्शन। अब सेम वही फंडा जो ऊपर में किए थे, y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ y का वैल्यू 0 पुट किए तो 0, एंड अगेन h,k, इसमें h,k पुट करो, सेम पिछले वाला वो जैसा ही वैल्यू आएगा, क्या, अरे यार सही हो जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को, k और k ये कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो जाता है ना, नहीं लिखते चलो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h का वैल्यू नहीं k का वैल्यू 0 पुट करना है, तो क्या हो गया, h इंटू एच स्क्वायर माइनस 0 बटे एच स्क्वायर प्लस 0, तो एच क्यूब बटे एच स्क्वायर, ये वैल्यू आपका आ गया h। भली भांति वैल्यू सब आ चुका है, तो सिंपल सा, जब वैल्यू आ ही चुका है तो बना ही देते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नहीं माने तो कोई बात नहीं, इस पहले फॉर्मूले को यहाँ लिखो, f(x,y) का फॉर्मूला बोलो, x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 बटे h पॉइंट है 0 0, फंक्शन f(y) माइनस, फिर चूँकि x के रिस्पेक्ट में है तो x कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, फंक्शन f(y), सिंपल सा, f(y)00 निकला है कहीं, f(y)00 निकला है तो 0 पुट करो, माइनस f(y)(h,0), f(y)(h,0) यहाँ है, h निकला है, h बटे h, लिमिट h टेंस टू 0। हाँ, देखो क्या होता है, या f(x,y) 0 निकल गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो गया, h बटे h, दैट इज 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 निकल गया। अरे भाई साहब क्या ही वैल्यू निकला है, f(y)(x,0) फॉर्मूला ऊपर वाला
y की रिस्पेक्ट में k टेंस टू 0 बटे k पॉइंट है 0 0 फंक्शन एफ एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट तो सिर्फ y में चेंज होगा, दैट इज एफ एक्स 0,0 प्लस के। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या क्या है देखो। एफ एक्स 0 0 कहाँ है, 0 निकला हुआ है, बहुत अच्छे। एंड एफ एक्स 0, के माइनस के निकला है, ये भी अच्छी बात है। एंड के लिमिट के टेंस टू 0 एंड लिमिट के टेंस टू 0 हो गया भैया जी, तो माइनस के बटे के 1 दैट इज -1 एंड इसका वैल्यू -1 आया आपका, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई एट अ पॉइंट 0 0 डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट अ पॉइंट 0 0। ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग अपने इसको ध्यानपूर्वक देख लिया आपने क्या क्या हुआ, ठीक। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, श्वार्ज़ थ्योरम। वैसे मैंने ये आपका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लो स्टेटमेंट इसका। देखो यहाँ पर अच्छे से सारा स्टेटमेंट इसका लिखा हुआ है श्वार्ज़ थ्योरम का, ठीक है, आपने देख लिया। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी थ्योरम है, अगर भली भांति समझ जाओगे ना। देखो इस थ्योरम में यूज क्या होने वाला है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पता है तो कंप्लीट है थ्योरम। और एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप समझ जाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो हम लोग अपने श्वार्ज़ थ्योरम में क्या दिया हुआ है उस बारे में विचार विमर्श करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, इस क्वेश्चन को भली भांति ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा हो और एफ एक्स वाई मेरा कंटिन्यूस हो और एफ एक्स वाई क्या हो, कंटिन्यूस हो, उस कंडीशन में हमको सिंपल सा प्रूफ करना है कि भैया जी एफ एक्स वाई एट अ पॉइंट ए बी और एफ वाई एक्स एट अ पॉइंट ए बी दोनों इक्वल होगा, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स मेरा बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, सिंपल सा प्रूफ है। एक चीज़ और, यहाँ सिर्फ कहा गया एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ ध्यान से समझना। एफ एक्स वाई कैसे बनेगा, जब कोई फंक्शन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव हो, मतलब कोई फंक्शन पहले मेरा y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव हुआ तो वो एफ वाई बना। अब एफ वाई को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तब वो एफ एक्स वाई बनेगा। इसका मतलब अगर एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है तो एफ वाई ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो क्वेश्चन में अगर कहा गया एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो और साथ में ये कंटिन्यूस दिया हुआ है तो यहाँ छिपा हुआ है क्या कि एफ वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। जस्ट समझने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इसी चीज़ को आप यहाँ पर लिख देना ना, फ्रॉम द स्टेटमेंट। अच्छा लिख देते हैं, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। फ्रॉम द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार ऑफ द थ्योरम, इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारा एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ एक्स वाई है, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल आर एग्जिस्ट, ठीक। चलो अपने थ्योरम पर आते हैं। नाउ अब एक छोटी सी चिड़िया मैं बनाऊंगा, उसको आप भली भांति समझ लेना। देखो ये पॉइंट है ए बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट। ए बी का जो है नाइबरहुड a प्लस एच, एच बहुत ही छोटी संख्या है टेंस टू 0 और b प्लस के, इसके कारण यहाँ पर इसका पड़ोसी बन गया। पड़ोसी बन गया तो उससे दुश्मनी नहीं लेना है, ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम लोग ये जो छोटा टुकड़ा बनाना, इस छोटे टुकड़े का फंक्शन लिखेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ एच के मेरा फंक्शन है। तो कैपिटल एफ एच के को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे उसको अगर आप समझ गए ना तो समझो आपने आधी बाजी
कंप्लीट कर ली। ठीक, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, हम लोग पूरे में a प्लस एच और b प्लस के ये पूरे एरिया का फंक्शन लिए। देखो अभी आपका चित्र से ध्यान हटना नहीं चाहिए। a प्लस एच और b प्लस के को इमेजिन करो, ये पूरा, इसमें हम लोग इसको सिर्फ घटाए। किसको घटाए? ध्यानपूर्वक देखो, a और b प्लस के को घटा दिए। अब ये हट चुका है, सिर्फ ये वाला बचा। ठीक, अब इसमें क्या किया, फिर से इसको जोड़ दिए, ए बी को, एफ ए बी को फिर से जोड़ दिए। जैसे ही ये जुट गया तो अब कौन सा एरिया हमारे पास रह गया है? हम लोग पहले ये पूरा एरिया लिए, इसमें ये वाला एरिया घटा दिए, फिर से हम लोग ये एरिया को जोड़े, तो अब हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया बचा। अब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया को घटा देंगे, जिससे मेरा ये एरिया निकल जाएगा। क्या? a प्लस एच कोमा बी को घटाओ अब, माइनस एफ ए प्लस एच कोमा बी। एक काम करते हैं ना, इसको ग्रुप बना लेते हैं, इसका अलग ग्रुप, इसका अलग ग्रुप। ये प्लस में था ना, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस आ गया। इस चीज़ को समझ में आया? हाँ, समझ गए हो गया आप। एक बार हम लोग पूरे एरिया को लिए, a प्लस एच और b प्लस के, इसमें a b प्लस के इसको घटा दिए। ठीक, अब हम लोग a b को फिर जोड़े, फिर ये एरिया घटा दिए, ये एरिया निकल गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ भाई। देखो b प्लस के सेम, यहाँ पर b और b सेम, मतलब y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। इसी का तब जनरल रूप लिख लेते हैं ना। जनरल रूप क्या? जैसे फंक्शन सेम है दोनों में तो फंक्शन सेम हो गया। ध्यानपूर्वक समझना, फंक्शन दोनों में सेम हो गया। y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है तो y कोऑर्डिनेट को हम लोग y से डिनोट कर दिए। ठीक है जी। अब देखो इसमें भी x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है और a है, यहाँ पर भी a प्लस एच से a है, तो इसमें भी a प्लस एच से a ले लिए। इस फंक्शन को जो दोनों के लिए वेरीफाई होगा उसको हम लोग एक अलग टर्म जी वाई मान लेते हैं। इसका मतलब हो गया ये भी हमारा जी वाई का फंक्शन हो गया, बट वाई के जगह पर बी प्लस के, एंड माइनस जी वाई के जगह पर बी। बस सिंपल सा हो गया। यहाँ पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम मैंने पहले ही कहा है, अगर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम पता है, वो 3 फॉर्मूले पता है, और क्या ही चैप्टर है, कुछ चैप्टर नहीं है, बस इसी पर इर्द गिर्द इधर उधर घूमते रहता है ये। तो सिंपल सा लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम बहुत प्यारा सा थ्योरम है। इस दोनों पॉइंट में कितने का अंतर है? के का अंतर है तो के लिख लिए। अब जी है भैया, जी का डेरिवेटिव जी डैश। अब इस दोनों का बीच का वैल्यू लिखना है, b प्लस के और b के बीच में क्या आएगा? b प्लस के और b के बीच में क्या आएगा? यहाँ 1 इंटू के है, यहाँ 0 इंटू के है, तो 1 और 0 के बीच में हम कोई थीटा मान लेते हैं जो कि इस दोनों के बीच में है, तो थीटा 1 मानते हैं जो कि 1 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है b प्लस थीटा 1 के इस दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। जी चलो, इस दोनों के बीच का पॉइंट ले लिए b प्लस थीटा 1 के। चलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ के बाद समझो आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। चलो ध्यानपूर्वक, अब जी डैश का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि ये पूरा y का फंक्शन है ना, y का फंक्शन। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डैश y, तो ये हमारा y के रूप में डेरिवेटिव होगा, तो एफ वाई ए प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ वाई ए कोमा वाई। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर x नियामक में चेंज हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा नहीं, वो सब हमारा सिर्फ लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में होता है। ठीक, अब यहाँ देखो, इन सारी बातों को भी निकाल दो। अब यहाँ पर y के जगह पर क्या पुट करना है? b प्लस थीटा 1 के, तो y के जगह पर b प्लस थीटा 1 के पुट करो, तो ये वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू लिखो यहाँ पर? तो k इंटू जी डैश वाई का वैल्यू एफ वाई, ध्यानपूर्वक एफ वाई ए प्लस एच
कोमा वाई, वाई की जगह पर ये पुट करना है बी प्लस थीटा 1 के एंड अगेन एफ वाई ए कोमा वाई ए कोमा बी प्लस थीटा 1 के। समझ में आ गया। चलो जी, क्यों ना यहीं पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम पुट करके इसको हम लोग एफ एक्स वाई में चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि हमको एफ एक्स वाई ही तो निकालना है। कर लो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। पहले देखो कि दोनों में अंतर कितने का है। ये सेम है, ये सेम है। ए प्लस एच से ए, एच का अंतर तो एच लिखो। फंक्शन दोनों सेम है तो फंक्शन लिख दिए। लेकिन एक्स का ध्यान समझो, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो एफ वाई पहले से था, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए एंड इस दोनों के बीच का पॉइंट लेना है। तो बी प्लस थीटा 1 के पहले से था एंड ए प्लस एच और ए के बीच का पॉइंट ए प्लस थीटा 2 के, ए प्लस थीटा 2 के नहीं, थीटा 2 एच है ना, एच यहाँ पर है। ठीक, अब ये जो थीटा 1 थीटा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आपका 1 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है। बस अब ध्यान पूर्वक ये एफ एच के का वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग। अब एफ एच के था क्या, समझ रहे हो? ये टर्म पूरा एफ एच के था, इस टर्म को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो लिखो भैया जी, इस टर्म को यहाँ पर हूबहू लिखो। क्या क्या है? एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए ला 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 ला, गलती ना हो जाए कहीं, गलती ना हो जाए। यहाँ तक तो लिख लिया हम लोग। अब यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ एफ एक्स वाई आ चुका है। अब इधर हमको जो है ना एफ वाई एक्स लाना है। एफ वाई एक्स मतलब समझ रहे हो? एफ वाई एक्स मतलब हुआ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एच टेंस टू 0, इस दोनों को इधर लेते आओ ना, 1/h और 1/k को, 1/k इंटू एच। लेकिन एक काम करें, क्या हमको पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब h को अंदर भेजना है। अच्छा जी, h अंदर जाएगा, बटे h होता है ना, तो अंदर भेजो इसको। इस टर्म में बटे h किए तो एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी प्लस के, इसमें भी बटे h, चलो माइनस इसमें भी बटे h। बटे h तो हो गया। अब हमको लिमिट चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0। हाँ भैया जी, लिमिट तो चाहिए ही चाहिए। तो लिमिट के पीछे भागा जाए, भागना क्या है, बुला ही लेते हैं भैया को। टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 बोथ साइड। वन बाई के, इसमें लिमिट लगाए, लिमिट h टेंस टू 0, जो जैसे है वैसे उतारो। ला 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 ला, कब पूरा होगा मेरा हिसाब। इसमें h टेंस टू 0 पुट की थी, ये टर्म आपका 0 हो गया। उतना नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं ए कोमा बी प्लस थीटा 1 के। चलो जी चलो, बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। ये आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? याद पारो, ये फॉर्मूला है आपका। देखो ध्यान पूर्वक,
पॉइंट है a कोमा बी प्लस के, ठीक, चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट में, दिख रहा है, और h टेंस टू 0 है, h से डिवाइड भी है, मतलब fx का फॉर्मूला है, लेकिन पॉइंट होगा a कोमा बी प्लस के, और यहाँ पॉइंट है आपका a कोमा बी, चेंज भी h टेंस टू 0, समथिंग समथिंग उसी तरह, समथिंग क्या पूरा उसी तरह, तो fx a कोमा बी 1/k इक्वल टू fxy a कोमा बी प्लस थीटा 1k। अब देखो यहाँ पर या तो k को अंदर भेज के टेकिंग लिमिट k टेंस टू 0 कर दो, या फिर यहाँ पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, दोनों से बन जाएगा। आपको जो करना है वो करो। हम लोग सिंपल सा करते हैं, टेकिंग लिमिट k टेंस टू 0, क्या टेकिंग लिमिट k टेंस टू 0 बोथ साइड। देखो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम कब लगाते हैं, जब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। हाँ, कहा गया टेकिंग लिमिट है ना, ठीक। अब इसमें k टेंस टू 0 लगाए तो fx a कोमा बी प्लस के fx a कोमा बी बटे k, यहाँ k टेंस टू 0, ये 0 हो गया, fxy a कोमा बी, देखो निकल गया इधर। इसका मतलब सही डायरेक्शन में हो, a सेम है, y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, मतलब ये आपका पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का है, x के रिस्पेक्ट में पहले से था, फिर से इसको y के रिस्पेक्ट में किए a कोमा बी पॉइंट पर, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ। ये हमारा स्वार्ट्ज थ्योरम है जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद एक और बचा हुआ है यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम तो सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यंग्स थ्योरम में हम लोग यहाँ h कोमा h लेके चलेंगे, बाकी सब कुछ इसी तरह करेंगे, हल्का सा यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का रूल लगाएंगे और प्रूव हो जाएगा वो, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग यंग्स थ्योरम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।